नमस्कार। हमारे देश ने एक बहुत ही कीमती कोहिनूर को खो दिया है। हमारे देश की एक बहुत बड़ी क्षति है ये, अपूरणीय क्षति है ये। वो सिर्फ एक उद्योगपति ही नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही शानदार इंसान भी थे, बहुत ही शानदार व्यक्तित्व भी थे, एक बहुत ही सज्जन, डाउन टू अर्थ, सिंपल, दयालु इंसान थे, जो हमारे घरों में नहीं बल्कि सभी इंडियंस के दिलों में भी बसते हैं। जाति पाति से परे होकर के वो सभी इंडियंस के दिलों में, सभी भारतीय के दिलों में बसते हैं। तो आज मेरी तरफ से उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि और उनसे संबंधित एक कहानी है, एक स्टोरी है, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। एक बार रतन टाटा जी से पूछा गया कि आपको सबसे ज़्यादा खुशी कब मिली, तो उन्होंने कहा कि मुझे ये खुशी 4 स्टेप में मिली है। पहला स्टेप था जब मैं संपत्ति इकट्ठा कर रहा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, परंतु वो लेवल मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ, वो मुझे फील नहीं हुआ, वो खुशी का लेवल मुझे फील नहीं हुआ। और दूसरा था जब मैं कीमती वस्तुएं इकट्ठा कर रहा था, तब भी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई थी, परंतु वो लेवल मुझे उस वक्त भी महसूस नहीं हुआ खुशी का। और तीसरा था जब मुझे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला था, ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे एशिया में स्टील के मेरा जो प्रोजेक्ट मिला था, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, फिर भी वो लेवल मुझे महसूस नहीं हुआ। और चौथा स्टेप था जब मेरे एक फ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया और बोला कि 200 बच्चों के व्हील चेयर की व्यवस्था करनी है। तब मैंने वो 200 बच्चों के व्हील चेयर की व्यवस्था की, परंतु उन्होंने मुझसे कहा कि आपको हमारे साथ चलना होगा। और मैं उनके साथ गया। जब मैंने वो व्हील चेयर उन बच्चों को दिया, उनके चेहरे पे जो खुशी थी वो मैं अंदर तक महसूस कर सकता था। उनके चेहरे की खुशी, उनकी प्रसन्नता मैं अपने अंदर महसूस कर सकता था। खुशी का वो लेवल मैं महसूस कर पा रहा था अपने अंदर। और कुछ देर बाद जब मैं वहाँ चलने को हुआ, तो एक बच्चे ने मेरा पैर पकड़ लिया। काफ़ी छुड़ाने पे उसने छोड़ा नहीं। मैंने पूछा आपको कुछ और चाहिए, तो उसने बोला नहीं, मैं इस चेहरे को कुछ देर देखना चाहता हूँ ताकि मैं इसे भूल ना पाऊँ, और जब मैं स्वर्ग में जाऊँ तो फिर से मैं इसके लिए आपको धन्यवाद कर सकूँ। तो ये थे हमारे रतन टाटा सर। तो और ये थी उनसे संबंधित ये स्टोरी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हम रतन टाटा सर को फिर से भावभीनी श्रद्धांजलि।